आज की इस वीडियो में हम रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है? तो जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं जिसे हम बोलते हैं WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स, तो ये जो होती हैं ये हमें शरीर से रोगों से रक्षा करती है। यानी हमारी बॉडी में कोई भी रोग होता है तो उसको ये खुद ही ठीक कर लेती है, यानी दवाई खाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमारे शरीर में WBC की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो 4000 से लेके 11000 तक होती है। ओके, अगर यही WBC की संख्या जो है वो बढ़ जाए 11000 से ज़्यादा होकर ये 12000 अगर हो जाती है तो उसमें हमें कैंसर का खतरा हो सकता है। ठीक है, किस रक्त समूह का वर्ग मतलब किस रक्त समूह का व्यक्ति जो होता है वो सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? जो भी ओ समूह का जो भी वो जिसका भी ब्लड ग्रुप जो है ओ होगा वो आदमी जो है किसी को भी ब्लड दे सकता है, किसी को भी ब्लड दे सकता है, किसी से ले नहीं सकता, सब किसी से वो ले नहीं सकता, लेकिन वो ब्लड जो है सब किसी को दे सकता है, इसलिए इसे हम सर्वदाता कहते हैं। ओके, वहीं बात करें ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबसे ब्लड ले सकता है? तो जो AB होता है ना ये सबसे ब्लड ले सकता है, इसे हम बोलते हैं सर्वग्राही। और वहीं बात करें O को तो इसे हम बोलते हैं सर्वदाता, यानी ये सबको ब्लड दे सकता है। O पॉजिटिव ले तो नहीं सकता सबसे, वो उसी से लेगा जिसका ब्लड ग्रुप उससे मैच करेगा, लेकिन O पॉजिटिव जिसका भी ब्लड ग्रुप है वो सबको दे सकता है। ओके, और AB जिसका है ब्लड ग्रुप वो सबसे ले सकता है, चाहे उसका ब्लड ग्रुप कौन सा भी कोई सा भी क्यों ना हो। ओके, देखिए यहाँ पे नोट्स है कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो मानव शरीर में पाए जाने वाला एक ऐसा पदार्थ है जिसका काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को ब्लड के माध्यम से कौन लेके जाता है? तो हीमोग्लोबिन लेके जाता है। वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब सामान्यतः क्या होता है? तो बढ़ा होता है। आप लोगों ने खुद भी नोटिस किया होगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनका बीपी क्या होता है? तो उनका बीपी हाई होता है, उनका बीपी जो होता है वो हाई होता है। तो जो भी वृद्ध व्यक्ति होता है उनका रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर, ओके, ब्लड प्रेशर जो होता है वो क्या होता है? तो बढ़ा हुआ होता है। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत मान मतलब औसत पीएच मान कितना होता है? तो देखिए रक्त जो होता है वो हल्का क्षारीय होता है, तो देखिए यहाँ पे 7.35 से लेकर 7.45 जो होता है पीएच मान होता है। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन थे? तो जो ब्लड ग्रुप है उसकी खोज किसने किया था? तो उसकी खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। ये सब आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। आरएच कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? तो आरएच जो है बंदर रिसस नामक बंदर से संबंधित है, जिसे हम बोलते हैं आरएच फैक्टर। ओके, AB रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति, देखिए अभी हमने आपको बताया ना कि AB जो होता है वो किसी भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति से वो क्या करता है? ब्लड ले सकता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सर्वग्राही, यानी सबका ये ले सकता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं सर्वग्राही। वहीं O जो होता है वो सबको क्या कर सकता है? दे सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं सर्वदाता। ओके, देखिए यहाँ पे दिया है ना, इसलिए सार्वभौमिक प्राप्त करता है, यानी किसी से भी ये ले सकता है, यूनिवर्सल रिसीवर बोलते हैं। ठीक है, किसी से भी ले सकता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? तो ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रदान करता है। जो WBC होता है जिसे हम बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका या इंग्लिश में बोलेंगे वाइट ब्लड सेल्स, तो ये होता है हमें रोगों से लड़ने की ताकत प्रदान करता है। ये WBC सब के अंदर होता है। ठीक है, लेकिन वहीं इसकी मात्रा अगर घट जाएगी तो आपको कोई भी बीमारी होगा। अगर WBC जैसे इसकी मात्रा होती है 4K से 11K, तो अगर आपके अंदर 3K है यानी आपको WBC की संख्या जो है आपके अंदर बहुत कम है, तो आपको कोई भी बीमारी होगा, जैसे जुकाम ही हुआ तो वो ठीक जल्दी नहीं होगा। तो इसलिए 4K से 11K के अंदर, यानी 4000 से लेकर 11000 के अंदर इसकी संख्या रहनी चाहिए स्वस्थ मनुष्य के अंदर। ओके, रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो देखिए विटामिन की बोले तो विटामिन K की आवश्यकता होती है, जो रक्त को थक्का करने में मदद करता है। वहीं कैल्शियम जो होता है वो खनिज जो होता है वो रुधिर को जमने में सहायता देता है।
लाल रक्त कणिका शरीर के किस अंग में नष्ट होती है? तो ये नष्ट होती है प्लीहा में, यानी स्प्लीन में ये नष्ट होती है। इसलिए हम आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिका, इसकी कब्र किसे बोलते हैं? तो आरबीसी का कब्र बोलते हैं स्प्लीन को, यानी प्लीहा को। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? रक्तचाप जो होता है वो होता है 120/80। ओके, सामान्य मनुष्य जो होता है उसका इतना होना चाहिए, मतलब ये व्यक्ति स्वस्थ है। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो रक्त जो होता है तरल संयोजी उत्तक है। ओके, यदि एक पिता का रक्त वर्ग जो ई है और माता का रक्त वर्ग क्या है? ओ है, तो बच्चा में क्या हो सकता है? तो देखिए, अगर माता या पिता दोनों में से किसी का ई है, ओके, और किसी का ओ है, तो बच्चे में या तो हो सकता है ओ या तो हो सकता है ए, किंतु उसमें बी नहीं होगा और ए भी जो है ये भी नहीं होगा, ये दोनों नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए ए और ओ होगा। अगला देखते हैं, रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन किसके कारण निर्मित है? तो रुधिर प्लाज्मा जो प्रतिरक्षी प्रोटीन जो होता है वो लिम्फोसाइट के कारण निर्मित है। दिल का दौरा पड़ने यानी हार्ट अटैक के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? तो इसके पहले घंटे को गोल्डन आवर बोलते हैं। यानी अगर आप जब हार्ट अटैक का दौरा पड़ा उस टाइम अगर आप बचा लेते हैं, यानी आप अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो ये व्यक्ति जो है वो बच सकता है, दिल का दौरा पड़ने वाला व्यक्ति बच सकता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं गोल्डन आवर। कि इस टाइम अगर वो गोल्डन, जैसे अभी आपके पास गोल्डन चांस है कि अगर आप अभी पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आप कुछ बन सकते हैं, लेकिन बाद में वहीं अगर आप अभी अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो बाद में पूरी लाइफ रोते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। वही बात है कि जैसे आपका फर्स्ट हार्ट अटैक आता है, दिल का दौरा जैसे ही पड़ता है, तो उसके बाद आप अगर उसी टाइम ट्रीटमेंट कर लेते हैं 1 घंटे के अंदर में, तो आप बच सकते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं हम गोल्डन आवर। ओके, अगला प्रश्न है हमारा कि मनुष्य के शरीर में रक्त दाब कितना होता है, यानी ब्लड प्रेशर जो है वो कितना होता है? तो ब्लड प्रेशर जो होता है हमारा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। यही कारण है कि जब आप ऊपर एरोप्लेन से कहीं जाते रहते हैं, हवाई जहाज़ से, तो आपका जो वहाँ का वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कम हो जाता है। कम होने की वजह से आपका तो जो रक्त दाब है, ब्लड प्रेशर, वो इससे ज़्यादा है, इसलिए नाक से क्या होता है कि ब्लड आ जाता है। यही कारण है। ठीक है, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि क्यों हवाई जहाज़ों पे यात्रा करते समय नाक से ब्लड आ जाता है? क्यों? क्योंकि हमारा रक्त दाब जो होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है और वहाँ पे वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसलिए हमारे नाक से या फिर पेन की स्याही जो होती है वो बहने लगती है। ओके, अगला है हमारा कि रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होने किस रोग के नाम से जाना जाता है? प्रश्न कह रहा है कि WBC अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? तो WBC अगर ज़्यादा हो जाए तो लुकेमिया नामक आपको रोग हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं रक्त कैंसर। देखिए, WBC की संख्या होती है 4000, ठीक है, 4000 से लेकर 11000 तक। ओके, तो जब अगर ये संख्या आपका ज़्यादा हो जाएगा, 11000 से ज़्यादा, यानी आपके अंदर अगर 12000 WBC की संख्या 12000 हो जाए, तो आपको लुकेमिया यानी कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा जो होता है इसका नियंत्रण करना होता है। यही जब आपको वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, शुगर, डायबिटीज़, तो आपके अंदर इंसुलिन जो है वो नहीं बनेगा। इंसुलिन कहाँ बनता है? तो इंसुलिन जो होता है वो स्रावित होता है अग्नाशय से। तो क्या होता है कि यहाँ अग्नाशय में आपका इंसुलिन बनेगा ही नहीं, और इंसुलिन नहीं बनेगा, जिसकी वजह से रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपके ब्लड में बहुत सारा शर्करा बढ़ जाएगा, यानी ग्लूकोज बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपको हो जाएगा ब्लड शुगर। ओके, रक्त के ग्लूकोज का स्तर किस में व्यक्त किया जाता है? तो मिलीग्राम प्रति डेसीमल में, डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। ये जो है ये समझने वाला है, ये जो है ये याद करने वाला है, ये आपको ब्लड चैप्टर में हम अच्छे से याद करवा देंगे। ठीक है, जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? तो एंजाइम जो होता है वो उत्तरदायी होता है। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न, रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती है? तो हृदय धमनी।
अगर ब्लड को वो हृदय तक पहुंचाएगी तो क्या कहलाएगी? हृदय धमनी। ब्लड को पहुंचाएगी हृदय तक तो वो कहलाएगी हृदय धमनी। अगला देखते हैं, लाल रक्त कणिकाएं जो होती है जिसे हम बोलते हैं आरबीसी, ठीक है। तो आरबीसी मुख्यतः कहाँ बनती है? तो आरबीसी जो है ये बहुत बार प्रश्न में, मतलब एग्जाम में ये प्रश्न पूछ चुका है कि आरबीसी कहाँ बनती है, तो आप इसको रट लीजिए। आरबीसी बनती है अस्थि मज्जा में, ओके। और आरबीसी का कब्र कहाँ है? ये मरती कहाँ पे है? तो ये मरती है स्प्लीन में, ओके। स्प्लीन में मरती है, ठीक है। तो ये मरती है स्प्लीन में, और ये बनती कहाँ है? तो अस्थि मज्जा में बनती है, ठीक है। प्लाज्मा में, अगला देखते हैं कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है। तो प्लाज्मा में जल का जो प्रतिशत होता है वो 90% होता है। स्टार्च में जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? तो एमाइलेज एंजाइम बनता है। हमारे जो अग्नाशय होता है, अमाशय की थोड़ा सा बगल में होता है अग्नाशय, तो अग्नाशय से भी 3 प्रकार की एंजाइम निकलती है। एक होता है ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ओके। रक्त का थक्का जो होता है बनने में फाइब्रिनोजिन में परिवर्तन थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है, ओके। अगला है कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने में किसकी भूमिका होती है? तो ये होती है सोडियम की, ओके। एंजाइम एक प्रकार का क्या है? तो एंजाइम एक प्रकार का जीव उत्प्रेरक है। एक धड़कन या हृदय की गति को एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? तो एक धड़कन की गति में 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो अधिविक जो होता है, एड्रेनल ग्लैंड, इसके द्वारा होता है। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं यानी हाइट पे जाते हैं तो हमारी लाल रक्त कणिका जो होती है वो बढ़ जाती है। इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपने कभी देखा है किसी छोटे बच्चे को आप कुछ देने के लिए कहते हैं कि लाइए हम आपको लड्डू दे रहे हैं, तो वो अपना दोनों हाथ फैलाता है क्योंकि उसको लगता है कि उसके हाथ जो है वो छोटे हैं तो उसमें लड्डू बहुत कम अटेगी, इसलिए वो अपने दोनों हाथ को फैलाता है कि इसमें ज़्यादा लड्डू मिलेंगे या ज़्यादा कुछ मिलेंगे। तो यही काम है, यही जो है आरबीसी का भी सेम हाल है। वो भी जब हम हाइट पे चले जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वो बड़ी हो जाती हैं, ठीक है। वो संख्या में वृद्धि कर जाती है ताकि उनको ऑक्सीजन जो है पर्याप्त मात्रा में मिल सके, इसके लिए, ठीक है, कि उनको ऑक्सीजन ज़्यादा मिल सके। एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? तो फॉलिक एसिड की वजह से एनीमिया रोग होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा कौन सी है? तो ग्रेट सैफिनस सिरा जो है ये मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा है। ये पता है कहाँ होता है? तो ये पैर में होता है, ओके। प्रश्न कह रहा है कि श्वेत रक्त कणों की कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर हो सकता है? तो देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो WBC होता है इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या होती है 4000 से लेकर 11000 तक। अगर यही संख्या ज़्यादा हो जाए, 11000 से ज़्यादा हो जाए यानी 12000 हो जाए तो रक्त कैंसर होने का चांस हो जाता है, ठीक है। और वाइट ब्लड सेल्स क्या करती है यानी WBC, ये हमें रोगों से लड़ने की ताकत प्रदान करती है, ठीक है। रक्तदाब के उपचार में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? तो सर्पगंधे का प्रयोग किया जाता है रक्तदाब यानी बीपी के इलाज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सर्पगंधा। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो सबसे बड़ी, जो बड़े लोग होते हैं वो क्या होते हैं? तो बड़े लोग होते हैं महान, तो बड़ी धमनी होती है महाधमनी। किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहते हैं? तो जो प्लीहा होता है यानी स्प्लीन, इसको मानव शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं, ठीक है। और यहीं पे ये इसकी मृत्यु होती है यानी आरबीसी का कब्र क्या है? तो स्प्लीन है। कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी है? तो 150 से लेकर 260 मिलीग्राम। रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? क्योंकि EB जो होता है वो सबसे ब्लड ले सकता है, वो हर ग्रुप से ब्लड ले सकता है, इसलिए हम इसे सार्वभौमिक ग्राही मानते हैं क्योंकि सबसे ग्रहण कर सकता है, सबसे ब्लड ले सकता है। वहीं जो O होता है, O पॉजिटिव, वो क्या करता है? सबको ब्लड दे सकता है, सबको ब्लड दे सकता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सर्वदाता यानी सबको देने वाला सर्वदाता, ठीक है।
तो यहाँ पे सवाल उठता है कि एबी जो होता है, एबी वो सबसे ब्लड आखिर कैसे ले सकता है, आखिर वो सबसे ब्लड कैसे लेता है, वहीं ओ जो है सबको ब्लड कैसे दे सकता है। तो देखिए जो एबी होता है उसके अंदर पाया जाता है, उसके अंदर एबी के अंदर जो होता है वो एंटीबॉडी नहीं पाए जाते, ठीक है। एंटीबॉडी नहीं पाए जाने की वजह से वो सबसे ले सकता है, यानी सबसे ब्लड भी लेगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एंटीबॉडी क्या है, तो एंटीबॉडी जो होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन है, ओके। सिकल सेल एनीमिया जो होता है का रोग किसकी विकृति से होता है, तो आरबीसी की विकृति से होता है, ठीक है। हृदय काम है रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करना, धमनियाँ जो होती है रक्त को हृदय के अंगों तक पहुंचाना, धमनियाँ का काम होता है। शिराएं का काम होता है रक्त को शरीर से हृदय तक पहुंचाना, वहीं कोशिकाएं का काम होता है धमनी को तथा शिरा को रक्त का सम्मिलन करना। देखिए ये आपको याद करना होगा। रिसेरपिन नामक औषधि जो होता है किसके लिए होता है, तो ये होता है उच्च रक्तदाब को कम करने के लिए, यानी हाई बीपी यानी हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए रिसेरपिन का उपयोग किया जाता है। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी एंटीबॉडी का उत्पादन करती है, तो लिम्फोसाइट जो होती है ये कोशिका प्रतिरक्षी की उत्पादन करती है। ये याद करने वाला है, आप इसको याद कर लीजिएगा। कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, तो प्लाज्मा कहलाता है। यदि दोनों जनकों यानी अगर मम्मी पापा का रुधिर वर्ग ए बी है, ठीक है, तो उनके बच्चों में क्या हो सकता है, तो बच्चे में ए हो सकता है, ठीक है, बी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, किंतु उनके बच्चे में ओ नहीं होगा, ठीक है, उनके बच्चों में ओ नहीं होगा, ओके। अगर ओ है तो आप डीएनए टेस्ट करवाइए, ओके। देखिए क्या हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है और ए भी हो सकता है, अगर मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप है ए बी हो तो। स्वस्थ मनुष्य की रक्त में प्लेटलेट की संख्या समानतः कितनी होती है, तो जो मनुष्य स्वस्थ होता है उसकी प्लेटलेट की संख्या होती है 1.5 लाख से लेके 4,50,000, और जिसकी प्लेटलेट की संख्या जो होती है 1.5 लाख से कम होगी ना, उसको जैसे अगर वो पढ़ने बैठेगा तो उसको इतना नींद आ जाएगा, उसको एकदम थका थका सा फील होगा प्लेटलेट्स की कमी की वजह से। तो आप खूब पानी पीजिए ताकि आपका प्लेटलेट्स कम ही ना हो, ओके। एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिली में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, तो 14.5 ग्राम होती है, ठीक है। महिलाओं में थोड़ी कम होती है इनसे। पेप्सिन ट्रिप्सिन और टाइलिन जो होती है एंजाइम पाचन में सहायक होते हैं, ठीक है। तो पेप्सिन ट्रिप्सिन और टाइलिन जो होती है पाचन में सहायक होते हैं। माता पिता के रक्त समूह को देख लीजिए एक बार कि देखिए ये बता रहा है कि अगर माता या पिता का ब्लड ग्रुप ओ है तो बच्चा में क्या हो सकता है, तो बच्चा में ओ होगा, और बच्चा में क्या नहीं होगा, तो बच्चा में ए हो ही नहीं सकता, बी हो ही नहीं सकता, ए बी हो ही नहीं सकता, यानी अगर इसमें से कुछ भी है तो डीएनए टेस्ट कराइए क्योंकि बच्चा आपका नहीं है। ऐसे ही आप देख लीजिए कि अगर माँ में 0 है मतलब ओ है, माँ में अगर देख लीजिए ओ है और पिता में ए है, यानी पिता में ए है माँ में ओ है, तो बच्चों में क्या हो सकता है, ओ हो सकता है, ए हो सकता है, लेकिन बी और ए बी होने का सवाल ही नहीं है। ऐसे ही आप देख लीजिए इसका, अगर माता में ब्लड ग्रुप ओ है और पिता में ए बी है, दोनों में से मतलब माता पिता में ब्लड ग्रुप ओ और ए बी है, तो बच्चा में हो जाएगा ए हो सकता है, बी हो सकता है, किंतु बच्चे में ओ और ए बी ये नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही आप इसको अच्छे से देख लीजिए एक बार, ठीक है। सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है, तो लाल रक्त कणिका जिसको हम बोलते हैं आरबीसी, इसका जो कार्यकाल मतलब इसका जो आयु जो होता है यानी कब तक ये रह सकता है, तो ये रह सकता है 120 से 100 से 120 दिन ये रह सकता है, ओके। आरबीसी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि हो, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि हो तो क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया, ठीक है, इसको हम हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए अगर उच्च दाब यानी हाई ब्लड प्रेशर तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, वही निम्न रक्तदाब यानी लो ब्लड प्रेशर, तो लो ब्लड प्रेशर को हम बोलते हैं हाइपोटेंशन।
हाई ब्लड प्रेशर को बोलते हैं हाइपरटेंशन, लो ब्लड प्रेशर को बोलते हैं हाइपोटेंशन। वहीं हीमोफीलिया को हम बोलते हैं आघात से रक्तस्राव। हीमोफीलिया जिसमें क्या होता है कि अगर ब्लड होता है, ब्लड यानी कहीं कट लग जाता है तो ब्लड जो होता है कहीं कट लग जाता है यानी आघात हो जाता है तो रक्त का स्राव होने लगता है और वो रुकता ही नहीं है, जिसे हम बोलते हैं हीमोफीलिया। ओके। और अरक्तता जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो इसमें हम बोलते हैं अरक्तता, यानी रक्त की कमी, अरक्तता। ओके, फिर से देखते हैं एक बार। हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन, लो ब्लड प्रेशर यानी हाइपोटेंशन। वहीं हीमोफीलिया जो होती है, हीमोफीलिया, इसमें होता है आघात से रक्तस्राव, यानी कहीं भी कट लग जाता है तो उसमें ब्लड जो होता है वो रुकता ही नहीं है, तो हीमोफीलिया होता है। और रक्तता यानी रक्त की कमी, तो इसमें हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन की कमी। ओके, आज का ये हमारा टॉपिक रक्त परिसंचरण तंत्र कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें।